एक बार की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में रास्ता भटक गया और पानी की प्यास के कारण अचेत और मरने जैसी अवस्था में पहुंच गया। तभी वहां एक यमदूत प्रकट हुआ जिसने उस व्यक्ति को पानी पिलाया और वह व्यक्ति होश में आ गया। होश में आकर व्यक्ति ने उस यमदूत का धन्यवाद कहा और उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। यह सुन यमदूत मुस्कुरा दिया और बोला कि मैं एक यमदूत हूँ और मैं यहाँ तुम्हारी जान बचाने नहीं बल्कि जान लेने आया हूँ। यह सुन आदमी चौंक गया और घबराकर रोने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। यह देख यमदूत को दया आ गई और उसने कहा कि माफ़ करना, मैं तुम्हारे प्राण तो नहीं लौटा सकता हूँ, हालांकि मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूँ कि तुम अपने गुजरे हुए जीवन में कुछ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो। मैं तुम्हें यह किताब और 5 मिनट दे रहा हूँ। यह तुम्हारे जीवन की किताब है जिसमें तुम्हारी ज़िंदगी की यादें कैद है। अगर तुम इस सब में कुछ बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, पर याद रखना सिर्फ 5 मिनट है तुम्हारे पास। उसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और तुम्हारे प्राण हर लूँगा। यह बोलकर यमदूत वहाँ से दूर चले गए और उस व्यक्ति ने भी हाँ में सर हिलाया। व्यक्ति ने किताब खोली और देखा कि उसमें वो और उसके पड़ोसी दंपति की भी यादें हैं और वह बहुत खुश है। वह आगे बढ़ा, उसमें उसके दूसरे पड़ोसी दंपति के बारे में लिखा था। ऐसे ही वह आगे बढ़ता गया और उसकी अपने पड़ोसियों को लेकर ईर्ष्या बढ़ती चली गई। अब क्योंकि उसके पास नियति की किताब थी जिसमें वह जो चाहे बदल सकता था, तो उसने अपने पड़ोसियों का जीवन अपने जानकार लोग जिनसे वह ईर्ष्या करता था और जिनके प्रति द्वेष की भावना रखता था, उनके जीवन को बिगाड़ने में लगा रहा। और जैसे ही वह यह सब करके अपनी यादों की तरफ बढ़ा और उसमें कुछ सुधार करना चाहा, तभी उसने देखा कि 5 मिनट गुजर चुके थे। यमदूत तेजी से उसके प्राण हरने के लिए उसके पास आ रहा था। अब वह रोने लगा और सोचने लगा कैसे उसने अपने अंतिम 5 मिनट भी दूसरों का बुरा चाहने में गुजार दिए, जबकि वह इन अंतिम 5 मिनट में अपने जीवन में कई सुधार कर सकता था। देखते ही देखते यमदूत ने उसके प्राण हर लिए और वह सिवाय रोने के और दूसरों की ज़िंदगी खराब करने के कुछ ना कर सका। ऐसे ही कुछ हमारी असल ज़िंदगी में होता है जिसमें हम अपने आसपास वालों से ईर्ष्या करने और द्वेष की भावना रखने, उनका बुरा चाहने में अपनी ज़िंदगी को बेहतर और अच्छा बनाने का अनमोल समय व्यतीत कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि काश हम सही समय पर चेत जाते तो शायद आज ज़िंदगी कुछ और होती। इसीलिए दूसरों से जलने और द्वेष रखने के बजाय सबका भला करें, खुश रहें और लोगों को खुश रहने दें। आप लाभ के लिए कभी किसी का नुकसान ना करें।